शांति। अगस्त मास में विशेष तीव्र पुरुषार्थ के लिए आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी की विशेष क्लास। दिनांक 9 अगस्त 2020। टाइटल: वृत्ति की चंचलता को समाप्त कर निश्चय बुद्धि बनो। आज बाबा ने कहा, मैं तुम बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाबा भी और दादा भी दोनों ही हम बच्चों को अपनी श्रीमत द्वारा ऊंच ते ऊंच बनाने की सेवा करते हैं। दूसरा, बाबा ने कहा, तुम मेरे शिव शक्ति पांडव सेना मददगार हो। किसमें? नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना में। तीसरा, बाबा ने कहा, तुम बच्चे श्रीमत पर पावन बन, श्रेष्ठ बन, सबको श्रेष्ठ बनाने के निमित्त हो। यह मुरली तो हम सभी ने सुनी। जब सुनाते हैं तो अपने पर मनन करते, अपने आप को भी चेक करते। जैसे बाबा ने कहा, मैं हूँ ओबीडिएंट सर्वेंट। यह एक बोल ही हमें कितना पाठ पढ़ाता। हमारा बाबा कितना निरहंकारी है। जब बाबा ही ओबीडिएंट है तो हम अपने से पूछें कि इतना खुद ही खुद में निरहंकारी और निर्माण चित्त रहते। जब ऊंचे ते ऊंचा बाप, इतनी ऊंची अथॉरिटी कहता, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, तो हमें कितना निरहंकारी होना चाहिए। जब अपने को सेवाधारी समझते तो स्वतः निरहंकारीपन की स्टेज आ जाती है। अपने को निमित्त समझने से करण करावनहार बाप स्वतः याद आता है। जब सेवाधारी कहते तो हम किस सेवा के निमित्त हैं? जैसे हॉस्पिटल में नर्सेज अपनी नर्स की सेवा समझ ओबीडिएंट हो सेवा करती, वैसे हम किस चीज़ के सेवाधारी हैं? अगर सोचते हम दूसरे को संदेश देने वाले सेवाधारी हैं, ऐसा समझने वाले दूसरे को संदेश पहुंचा देते, लेकिन स्वयं को भूल जाते। हम स्व के भी संदेशी हैं, स्व के भी सेवाधारी हैं। यह भूल सिर्फ दूसरों के संदेशी बन जाते हैं। बाबा ने कहा, तुम मेरे मददगार हो सृष्टि को पावन बनाने में। तो जो दूसरे को पावन बनाएगा वह खुद भी पावन रहेगा, या खुद पतित दूसरों को पावन बनने का संदेश देगा? ब्रह्मा कुमार कुमारी माना पावन बाप के पावन बच्चे, पावन बनाने वाले। तो खुद ही खुद से पूछो, मेरी मनसा वाचा कर्मणा पावन है? ऐसे नहीं, कर्मणा में तो है लेकिन मनसा में नहीं। बाबा ने पूरा ही छोड़ने को कहा है, एक को नहीं। ऐसे नहीं, लोभ छोड़ो, मोह भले रखो। अंत का मंत्र है, स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। जब तक ये मंत्र प्रैक्टिकल में नहीं, तब तक दूसरों की क्या सेवा करेंगे? हर एक पहले यह सवाल पूछे कि बाबा ने मुझे मंत्र दिया है स्मृति लब्धा, तो मैं हूँ? मेरी यह स्थिति बाबा के डायरेक्शन के अनुसार है या मैं इस स्थिति से बहुत दूर हूँ? स्मृति माना बाबा याद आ गया, नष्टो मोहा माना विजयंती। मैं अगर सबको पावन बनाने वाली बाप समान सर्वेंट हूँ, तो मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हूँ, या कहीं बुद्धि जाती है? कई कहते मेरी वृत्ति जाती है। मैं पूछती, जब से ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो क्या उस दिन से यह संकल्प भी उठा कि मैं जाकर शराब टेस्ट करूं? उसमें वृत्ति क्यों नहीं गई? कभी ऐसी वृत्ति गई कि मैं मलेच्छों का खाना मगरमच्छ खाकर देखूं कि इसका क्या टेस्ट है? कोई की भी वृत्ति में यह स्वप्न तक भी आया? क्या ये अंदर में आता कि होटल में जाकर 12 बजे तक डांस तो करके देखे? क्यों नहीं गए? संग में आकर किसी ने डांस आदि जाकर किया हो तो हाथ उठाओ। जब यह इच्छाएं नहीं उठती, फिर यह इच्छा क्यों उठती
कि फलानी की देह में मेरी बुद्धि जाती, मुझे माया के तूफान आते, इसमें क्यों कहते मेरी वृत्ति जाती है। जब वह वृत्ति नहीं उठती तो यह क्यों उठती है। तूफान तब आते जब अपने को सर्वेंट नहीं समझते। अगर हम विश्व को पावन बनाने के निमित्त सर्वेंट हैं तो क्या मेरी वृत्ति जा सकती है। अगर जाती है तो मैं ओबीडियंट हुई। जब बाबा ने कह दिया कि तुम बच्चे इस दुनिया से मर गए, मैं महाकाल आया हूं तुमको घर ले जाने, धुन है घर जाने की, यही धुन रहे तो वृत्ति जा नहीं सकती। कहते हैं मैं चाहता हूं मेरी वृत्ति न जाए, लेकिन चली जाती है। मैं कहती तुम चाहते हो तो वृत्ति जाती है, नहीं तो मेरी धुन है, मेरा बाबा, वृत्ति में है घर, फिर वृत्ति कैसे जा सकती है। जिसमें धुन है वही ओबीडियंट है, वही मनसा वाचा कर्मणा सेवाधारी रह सकता है। वह अपनी वृत्ति, दृष्टि, कर्म सब से इस विश्व को स्वर्ग बनाएगा। इसी धुन में रहने वाले की वृत्ति कहाँ भी जा नहीं सकती। बाबा ने यह चतुराई की युक्ति बताकर तुम्हारा पेपर लिया है कि बच्चे, माया तो अंत तक आएगी ही। यह तो बाबा चतुराई से हम बच्चों की दिल लेता। जब इस तरफ वृत्ति जाती तो शराब के लिए भी जाना चाहिए। कोई कहे मोह नहीं टूटता तो कहो हे बाबा, मैंने नष्टो मोहा का मंत्र नहीं पढ़ा है। कहते देहधारियों में वृत्ति जाती, मेरा सवाल उठता क्यों। आप कहते हम कोशिश करते, मैं कहती तुम ओबीडियंट नहीं। आप कहते हम पुरुषार्थ करते, मैं कहती तुम कुछ नहीं करते। निश्चय बुद्धि ही नहीं हो। पूरा निश्चय बुद्धि कब बनेंगे, क्या मरने के बाद। निश्चय बुद्धि विजयंती अभी की बात है या बाद की। क्या बाबा के यह बोल रॉन्ग है कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयी। अगर नहीं तो कंप्लीट विजयी बनकर दिखाओ। अगर मैं किसी में अटैच होऊंगी तो क्या दूसरे को पावन बना सकूंगी। खुद फंसा हुआ दूसरे को फांसी से कैसे छुड़ाएगा। जब न्यूज़ सुनते कि फलाने को फांसी की सजा मिली तो ख्याल आता फांसी, लेकिन जब खुद कहते मेरे से यह विकार जाता नहीं, वृत्ति जाती नहीं, तो यह भी तो फांसी की सजा है। फांसी के तख्ते पर लटके हुए हो। अगर आज फांसी के तख्ते से उतर बाप दादा के दिल तख्त पर नहीं बैठे तो फिर कब बैठेंगे। तो यह थी आदरणीय प्रकाश मणि दादी जी की शक्तिशाली धारणा युक्त क्लास। ओम शांति।